जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ 24 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस की फैमिली लाइफ 24 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। वेरी गुड। टॉरस की भाई शादी होने वाली है आपकी। टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 24 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। ओ माय गॉड, लवर्स का कार्ड आ गया है। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ कप्स की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर भटक गए थे। ओके, टेम्पटेशन में फंस गए थे। मे बी यही कंडीशन आपके साथ चल रही हो। मे बी आप भटक गए थे, आपने किसी दूसरे पर्सन से शादी कर ली थी, लेकिन वहाँ पर आपका ब्रेकअप हो गया, आपका दिल टूट गया, या फिर आपने किसी के साथ रिलेशनशिप में आप गए, वहाँ पर दिक्कतें हुई। क्योंकि जो भी होगा वो एक जैसा होगा, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हैं। तो दोनों के साथ यही हुआ हो सकता है या फिर हो रहा हो सकता है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मकर सॉरी तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 7, 10, 6, 6, 4, 3, 4, 13, 4। ओ माई गॉड, 4 के जितने भी वर्जन थे सबके सब आ गए हैं। मतलब 4 टाइम 4 आपको दिख रहा हो सकता है मे बी, या 3 टाइम 4 तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि या तो ये आपके साथ हुआ है, क्योंकि ट्विन फ्लेम होता है ना रिलेशनशिप, तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि आप दोनों के साथ सेम चीज़ें हुई हो सकती हैं। अब ये बात अलग है, जनरली ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में जो डिवाइन फेमिनाइन है वो पहले अवेकेंड हो जाती हैं, जो डिवाइन मस्कुलिन है वो बाद में अवेकेंड होते हैं। दूसरी चीज़, जो मस्कुलिन होता है उसी को अप्रोच करना होता है, फेमिनाइन कभी अप्रोच नहीं करती हैं। तीसरी चीज़ ये है कि या तो ये आपके साथ हो चुका है या उनके साथ हो रहा है, क्योंकि जनरली सब चीज़ें एक जैसी होती है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग एक ही सोल के 2 पार्ट होते हैं। ओके, तो ये आपसे भी रेजोनेट हो सकता है, आपके पार्टनर से भी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि या तो आप इस चक्कर में आ गए थे, जैसे आपके सामने बहुत सारे प्रपोजल आए थे, या फिर ये आपके पार्टनर हैं, इनके सामने मल्टीपल ऑफर आ गए थे, बड़े अच्छे अच्छे लोग इनको अप्रोच कर रहे थे शादी के लिए। ओके, एक से एक खूबसूरत, एक से एक रिच, वेल्दी, एंड आपके पार्टनर ने इनमें से किसी ऑप्शन को चूज़ कर लिया। इनको लगा कि जैसे इनकी भी यही चाहत थी, हैप्पी फैमिली होगी, बच्चे होंगे, घर होगा, एक सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है कि बहुत ज़्यादा विक्टोरियस वे में आपके पार्टनर के अंदर बहुत पैशन था, बहुत ज़्यादा एक चाहत थी, बहुत ज़्यादा सपने थे, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन थी, सब कुछ था। इन्होंने किसी के साथ शादी की, लेकिन वहाँ पे हुआ क्या, इन्होंने सोचा ये रिश्ता लॉन्ग टर्म तक जाएगा, ये ज़िंदगी भर का साथ है, एंड ये बहुत ज़्यादा जैसे डिवाइनली गाइडेड है। मतलब इनको लगा कि ये जो पार्टनर है यही इनका सोलमेट है, यही इनका सब कुछ है। लेकिन फाइनली हुआ क्या है, हार्ट ब्रेक हुआ है। फाइनली जो सोचा था वैसा कुछ निकला ही नहीं, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। सपने कुछ और देखे थे, रिजल्ट कुछ और आया। ओके, यस, इनके अरमानों पे जैसे गाज गिर गई, इनके अरमान सारे, इनके सपनों का महल टूट गया। मतलब इतनी शान बान से इन्होंने शादी की थी। अगर ये कोई फीमेल है, मतलब चाहे आप हैं चाहे आपके पार्टनर, फीमेल ने अगर ऐसा किया तो बहुत ज़्यादा डाउरी देना, बहुत ज़्यादा रिच, बहुत ज़्यादा खर्चा करना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ शादी करना, कि मतलब अब तो लाइफ बदल गई। लेकिन हुआ क्या, सब कुछ जैसे मिट्टी में मिल गया, सब कुछ वेस्ट चला गया। किस्मत, किस्मत ने इनको दिखाया बहुत बुरा टाइम। यस, वो कार्मिक पार्टनर था, वो आया था कुछ लेसन लर्न करवाने के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अनफिनिश्ड थी, पास्ट लाइफ की हो सकती हैं, इफ़ यू बिलीव। इफ़ यू डोंट बिलीव तो ये इसी लाइफ का कोई कर्मा हो सकता है, जिसका क्लीन होना इम्पोर्टेंट था, जिससे कुछ लेसन मिलना इम्पोर्टेंट थे, जिसके बाद से जो है, यस, एंड ये सब कुछ इसलिए हुआ कि ये जो भी पर्सन है, चाहे आप हैं चाहे आपके पार्टनर, क्योंकि दोनों के साथ ऐसा हुआ हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि फाइनली रिजल्ट क्या हुआ है कि स्पिरिचुअलिटी,
इस रिलेशनशिप के थ्रू जाना था स्पिरिचुअलिटी में। ये पर्सन जो आया था, जो भी था, आपका हस्बैंड थे, वाइफ थे, आपका लवर था, वट एवर जो भी थे, उनका मेन जो इंटेंशन था आपकी लाइफ में आने का, मतलब कहा नहीं जाता है कि जो इंसान आपको क्रॉस करके गुजर जाए वो यूं ही नहीं होता है। जो भी मिलता है आपको, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। तो ये जो भी पर्सन था, ये आए थे आपको स्पिरिचुअलिटी से अक्वेंटेंस करवाने के लिए, कि आप समझ जाएं व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। ओके। ओके। अब कुछ लोगों के लिए देखिए, यहाँ पे जजमेंट भी पास हुआ है। जजमेंट इस तरह का, जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग टेम्पटेशन में फंस जाते हैं, बैड हैबिट होती है। अब हम लोग कहेंगे कर्मा कहाँ गलत जनरेट हुआ। कर्मा ये गलत जनरेट हुआ कि आपके सामने जब मल्टीपल ऑप्शन आ गए हैं, एक से बढ़कर एक, तो आपको चूज़ करना चाहिए। लेसन कौन सा लर्न करना था? लेसन ये लर्न करना था कि बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ अगर आपको सस्ते प्राइस पे मिल रही है, तो समझ आना चाहिए कि उसमें कुछ गड़बड़ है। इजी नहीं होता है, अच्छी चीज़ मिलने की अच्छी कीमत होती है हर जगह। आपको कुछ ब्रांडेड चीज़ चाहिए हो, मतलब ब्रांडेड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप मतलब ब्रांडेड के बारे में सोचें, लेकिन अगर जो चीज़ में क्वालिटी है, ओके, तो उसको पाने के लिए आपको अच्छी कीमत पे करनी पड़ेगी, क्योंकि वो डिज़र्व करती है। सस्ती मद्दी चीज़ें सस्ते मध्य रेट पे मिलती हैं। तो बस वही चीज़ है कि यहाँ पे महंगी चीज़ सस्ते में मिल रही थी, एंड आपको लगा कि ये तो लॉटरी लग गई, अरे वाह इससे बढ़िया क्या हो सकता है, ये सोच के चल पड़े, एंड रिजल्ट क्या हुआ? टाइम टाइम फिक्स हो गया। तो ये भी किसी के साथ, अगर आप फीमेल हैं, आपको बहुत हाई फाई फैमिली से रिश्ता आ गया, आपको लगा कि अरे वाह इससे बढ़िया क्या होगा, बाद में मालूम पड़ा कि वो गड़बड़ था, वहाँ पे कुछ ऐसा था ही नहीं, वो शादी सिर्फ नाम की थी। ओके, समथिंग लाइक दिस। यस, मे बी आप लोग पहले बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थे, या ये पार्टनर हो सकते हैं बहुत ज़्यादा चुप रहने वाले, बहुत इनोसेंट, बहुत ज़्यादा। लेकिन इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ है कि जिसके बाद मुंह खुल गया है, आई ओपनर था ये रिलेशनशिप। ओके, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लगा है कि जैसे आपके थ्रोट चक्रा को ओपन करना था, तो लड़ाई झगड़े ऐसी ज़्यादा फाइट तगड़ी तगड़ी हुई होंगी कि जिसके बाद थ्रोट चक्रा बिल्कुल फुल्ली अनब्लॉक हो गया। ओके। यस, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। अब ये एक ट्विन फ्लेम भी हो सकता है आपका कार्मिक ट्विन फ्लेम, जिसको आपने सोचा कि इसके साथ पूरी ज़िंदगी जीनी है, लेकिन वो आया था आपको सिर्फ लेसन लर्न करवाने के लिए। ओके। यस, या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ ये सब कुछ हो चुका है। मैं इसीलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपके साथ हुई हो सकती हैं, नहीं तो फिर होंगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम हैं आप लोग, तो ये सब होकर रहेगा। सोलमेट भी हो सकते हैं आप लोग, तो कहीं दुनिया के किसी कोने में आपके साथ हो रहा है, कहीं इनके साथ हो रहा है, फिर आप लोग मिल रहे हैं। जब आप लोग इनसे मिले होंगे, तो या तो आप हार्ट ब्रेक से जूझ रहे होंगे, या तो वो जूझ रहे होंगे। ओके। 6, मे बी, यस, मुझे यही फील हो रहा है। मे बी जब आप इनसे मिले तो आपको लगा कि ये बड़े खुशहाल हैं, इनके साथ सब कुछ अच्छा रहेगा। अब आपको, या तो अब फीलिंग आपके पार्टनर को आ रही है कि आप सही पर्सन हैं, आपके साथ अगर ये फैमिली बनाते हैं तो वो ज़्यादा खुश रहेंगे। अब ये प्योर स्पिरिचुअल हो चुके हैं, एंड इनको फील हो रहा है कि अगर आप इनको मिल जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे खुद को। यस, इनको फील हो रहा है कि पहले वक्त सही नहीं था, मे बी आप इनके साथ कनेक्टेड थे, लेकिन इनको लगा कि वो पर्सन ज़्यादा बेटर है, वहाँ पे ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर हो जाएगा। इस वजह से इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया, तो उसका कर्मा इनको मिला है, उसका जजमेंट इनको पास हुआ है कि हाउ डेयर यू, तुमने ट्विन फ्लेम को छोड़ने की गलती कैसे की। तो ये अब वहाँ पर झेल चुके हैं, एंड झेलने के बाद अब ये स्पिरिचुअल हो चुके हैं, एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है। या फिर आप दोनों ने एक दूसरे से कनेक्ट होने के बाद भी अलग अलग लोगों से शादी की, फिर आप दोनों एक हुए, एक को पहले कर्मा मिल गया, एक को बाद में मिल रहा है, समथिंग लाइक दिस। क्योंकि जो भी होना है वो दोनों के साथ होना है, आप लोग इस कनेक्शन को छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा। ओके। ओके, डेथ हो चुकी है। डेथ का मतलब ये कि मे भी आपके पार्टनर पहले सोच रहे थे कि मुझे कुछ एफर्ट ना करना पड़े, सब कुछ ईश्वर ही निपटा दें। जब ये कनेक्शन स्पिरिचुअली है, डिवाइनली गाइडेड है, तो मुझे क्या पड़ी है कुछ करने की। जब सब कुछ किस्मत में लिखा है तो किस्मत कर देगी, तो ये नहीं होता है। अगर ईश्वर ने आपको हाथ पैर दिए हैं, आपको दिमाग दिया है, आपको फैसिलिटीज़ दी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, तो आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तो मतलब इंसान तो बिल्कुल स्टैचू बन जाएंगे ना।
तो स्टैचू नहीं है ना, तो इसीलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों को कर्मा करना पड़ेगा। ओके, फिर डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग, फिर लेसन मिलेंगे, नहीं तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी ना। तो बस वही चीज़ है, यहाँ पे आपके पार्टनर सोच रहे थे मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, स्पिरिचुअल है तो डिवाइन कर देंगे। अब इनको लग रहा है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेन चीज़ क्या है ना कि आपके पार्टनर है एम्परर। एम्परर का मतलब ये है कि इनके सोसाइटी में नेम फेम रिकग्निशन, या तो ये किसी और के साथ मैरिड है, या तो इन्होंने आपके बाद किसी और से शादी कर ली। तो ऐसा कुछ भी रहा जिस वजह से इनको कंप्रोमाइज़ करना, अपने थ्रोन से उतरना, अपनी चीज़ों में एडजस्टमेंट करना इनके लिए बड़ा मुश्किल था। तो ये डिवाइन पे डिपेंड हो गए थे, लेकिन अब डिवाइन इनको वहाँ पर भी झटका दे रही है कि बेटा मुझ पे डिपेंड होने से काम नहीं चलेगा, आपके हाथ पैर हैं, आपके पास अच्छा खासा माइंड है, उसको यूज़ कीजिए। हम लोग आपके सर्वेंट नहीं हैं, हम लोग आपके डैड हैं। ओके, तो यहाँ पे अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इस तरीके से नहीं होता है, करना तो खुद से पड़ेगा। तो अब ये सोच रहे हैं खुद कुछ ना कुछ करने के लिए, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब आपके पास चॉइसेस हैं। तो ये आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए। एंड इनकी स्पीड देख लीजिए, दोनों कार्ड ऐसे आए हैं जिनमें अब इनको सब कुछ पता चल चुका है, एंड बिल्कुल पैशनेट वे में ये आपकी तरफ एंटर हो रहे हैं। ओके गाइस, जय माता दी।